वाड़ी के सेतपुरा गांव में बोरवेल में फंसे 3 साल के प्रहलाद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने रात 3 बजे के करीब बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के 90 घंटे के बाद राहत और बचाव दल को पूरे ऑपरेशन में सफलता मिली है। बोरवेल से निकाले जाने के बाद बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए निवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आपको बता दें कि 4 नवंबर को 3 साल का प्रहलाद खेलते खेलते ही खेत में बने हुए 200 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया था, जा गिर गया था और प्रहलाद करीब 60 फीट की गहराई पर ही फंस गया था। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ साथ ही एसडीएफ की टीमें भी जुटी हुई थी, जिसके बाद 5 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रहलाद की जान बचाई जा सकी। तो सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। अब उसको सीएचसी निवाड़ी ले जाया जा रहा है, लोग सुपुर्द कर दिया गया है। कैसे क्या देखिए, लगभग पिछले 3-4 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और हमने सुरक्षित रूप से बच्चे को बाहर निकाल लिया है। इसमें रिसोर्स पर्सन के तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की सेवाएं ली गईं और लगातार ये बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के गए हैं अभी, जो कि हमारी सीएचसी है निवाड़ी में, वहाँ, और फर्दर उसको जैसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी वैसा उसको आगे रेफर किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता आरबी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरबी सिंह, क्या कुछ जानकारी है? बच्चे को सकुशल निकाला गया बाहर? आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव में पिछले 5 दिनों से चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 90 घंटे चले ऑपरेशन चलने के बाद बोरवेल में फंसे प्रहलाद को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है रेस्क्यू टीम द्वारा। और बोरवेल से बाहर निकालने के बाद प्रहलाद को मेडिकल उपचार के लिए सीएचसी निवाड़ी भेजा गया है, जहां मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, तो काफी घंटे लग गए और मतलब देखा जाए तो एक पूरी टीम वहां पर लगी हुई थी इतने दिनों से और उम्मीद ये थी कि बच्चा बस सकुशल निकल आए, इसीलिए पूरी कोशिशें इसी अनुसार जो है की गई है कि वहां पर पहले एक कैनन बनाई गई और फिर उसके जरिए जो है बच्चे को निकाला गया। तो बच्चा जब जिसको देखा गया तो क्या वो बेहोशी की हालत में था? क्या डॉक्टर अभी कह रहे हैं? इस पर कोई और भी जानकारी? और आपको बता दूं कि जैसे बच्चा बोरवेल से निकला है तो उसको ब्लैक कलर की पन्नी में लपेट के और एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी निवाड़ी के लिए रवाना किया गया है। अब यह कहना तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि अनकॉन्शियस है कि क्या है, क्योंकि जब तक मेडिकल चेकअप होने के बाद डॉक्टर द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी ठीक है। अब परिवार के लोग खुश हैं क्योंकि अब उनका बच्चा बाहर आ चुका है, इंतजार वो कर रहे थे, दिन से परेशान थे। जी, परिवार के लोगों का तो जो कहना है कि अब हम भी बहुत दिन से परेशान थे, 5 दिनों से टकटकी लगाए बैठे थे कि जैसे ही हमारा प्रहलाद बोरवेल से बाहर निकलेगा क्या अच्छी खबर मिलती है। पूरे गांव वालों की अभी भी उम्मीद ये है कि मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें एक अच्छी खबर सुबह मिलेगी कि प्रहलाद हमारा सुरक्षित और जिंदा बाहर आया है। लेकिन अभी जब तक मेडिकल जांच नहीं हो पाती है और मेडिकल डॉक्टर पुष्टि नहीं कर पाते हैं तब तक इस मामले में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल जल्दबाजी होगी और अभी जरूरत इस बात की है कि थोड़ा इंतजार किया जाए कि डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं। तो लेकिन अभी जरूरत इस बात की ये भी हो गई है कि प्रशासन अब ये भी अलर्ट रहे, गांव के लोग भी अलर्ट रहे कि अपने ही खेत में, अपने आसपास कोई भी इस तरह के बोरवेल बनाए जाते हैं तो पहले प्रशासन की अनुमति हो, उसके बाद ही बोरवेल बनाने का काम हो, ये अब आवश्यक हो गया है। जी, आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर निवाड़ी कलेक्टर द्वारा आदेश भी कर दिए गए हैं कि अब जिले में बिगर परमिशन के कोई बोरवेल नहीं लगाया जाएगा और जहां बोरवेल लगे भी हैं उनके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की और कर्मचारियों की एक टीम तैयार कर दी गई है कि जो मौके पर जाके देखेगी कि कहीं बोर इस प्रकार के खुले पड़े तो नहीं है जिससे कहीं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो सके। इसके लिए कुछ टीमें गठित कर दी गई हैं जो गांव-गांव जाके और बोरों को देखेंगी और अगर वहां की कुछ ही कम नजर आती है तो संबंधित किसान को इस मामले में इंस्ट्रक्शन देंगी कि इस बोर को के चौतरफा से घेराबंदी करके सुरक्षित रखें जिससे कोई बच्चा या जानवर वहां तक नहीं पहुंच सके, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना न घटित हो सके। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए आरबी सिंह।